नमस्ते बहनों। आंगनबाड़ी कार्य प्रणाली में एक और क्रांतिकारी बदलाव की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के हालिया निर्देशों के अनुसार अब टीएचआर टेक होम राशन वितरण की प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। आपकी बताई गई जानकारी के आधार पर यहाँ एक विस्तृत आर्टिकल तैयार है। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी टीएचआर वितरण में बड़ा बदलाव, अन्नपूर्णा देवी जी का सख्त फैसला, खत्म होगी सिफारिश और दिक्कतें। नई दिल्ली, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और राशन वितरण को लेकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने साफ कर दिया है कि अब टीएचआर टेक होम रेशन भरने में आने वाली सभी दिक्कतों को जड़ से खत्म किया जाएगा। सिफारिश और बिचौलियों का खेल खत्म। अन्नपूर्णा देवी जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि राशन वितरण में किसी भी तरह की सिफारिश या धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक टीएचआर भरने और राशन पहुंचने के बीच जो बिचौलियों या बाहरी दबाव की दिक्कतें आती थीं, उन्हें पूरी तरह बंद करने की तैयारी है। फेस ऑथेंटिकेशन और तकनीकी दिक्कतों से राहत अक्सर देखा जाता था कि टीएचआर भरते समय फेस कैप्चर या अन्य तकनीकी पहचान की वजह से बहनों को काफी परेशानी होती थी। सर्वर डाउन होने या चेहरा मैच न होने के कारण काम रुक जाता था। अब मंत्री जी के फैसले के अनुसार इन जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। डायरेक्ट टीएचआर भरने की सुविधा पर जोर दिया जाएगा ताकि डेटा तुरंत अपडेट हो सके। सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि बिना किसी रुकावट के हर महीने की रिपोर्ट आसानी से भरी जा सके। बहनों को मिलेंगे ये बड़े फायदे: समय की बचत, ऐप पर बार बार फेस कैप्चर करने और एरर आने की समस्या खत्म होने से बहनों का कीमती समय बचेगा। मानसिक शांति, सिफारिश और बाहरी दबाव खत्म होने से अब बहनें बिना किसी डर या परेशानी के अपना काम ईमानदारी से कर सकेंगी। पारदर्शिता, डायरेक्ट टीएचआर भरने से राशन सीधे असली लाभार्थियों तक पहुंचेगा, जिससे पोर्टल पर रिपोर्ट एकदम साफ रहेगी। मंत्री जी का साफ संदेश, अन्नपूर्णा देवी जी ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी बहनें जमीन पर सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं, इसलिए उनके काम में आने वाली हर बाधा को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। सिफारिश कल्चर को खत्म कर अब केवल योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर काम होगा। खुशियों भरा नया सिस्टम, मानदेय वृद्धि के बाद अब तकनीकी सिस्टम में यह सुधार आंगनबाड़ी बहनों के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। अब न तो राशन की रिपोर्ट भरने में रात भर जागना होगा और न ही किसी अधिकारी की सिफारिश का इंतजार करना होगा। आंगनबाड़ी बहनों की एकता और ईमानदारी की एक बार फिर जीत हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं जो अब दिवाली जैसा जश्न मना रही हैं। बिहार में चयन मुक्ति के डर को त्याग कर बहनों ने जो आंदोलन किया, उसका फल अब 18,000 प्लस के रूप में मिल रहा है। मध्य प्रदेश एमपी में लाडली बहनों के साथ साथ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी उछाल से हर आंगनबाड़ी केंद्र पर मिठाइयां बंट रही हैं। राजस्थान रेगिस्तानी इलाकों में सेवा देने वाली बहनों के लिए यह बड़ी राहत है। यहाँ मानदेय वृद्धि के साथ अन्य भत्तों पर भी मुहर लगी है। हरियाणा व पंजाब यहाँ पहले से मानदेय कुछ बेहतर था, लेकिन अब 22,000 रुपए के आंकड़े को छूने से बहनें काफी उत्साहित हैं। महाराष्ट्र व गुजरात, इन राज्यों में बहनों ने मानदेय को सीधे महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग की थी, जिसे अब नई मजबूती मिली है। कितने दिनों से चल रही थी ये लड़ाई? ये संघर्ष कोई 1 या 2 साल का नहीं था। 2006 से 2010 इस दौरान छोटे स्तर पर संगठन बनने शुरू हुए। 2015 से 2022 यह दौर सबसे कठिन था, जब दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर राज्यों की राजधानियों तक बड़े आंदोलन हुए। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में लगातार दलीलें दी गईं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी की हकदार हैं और उनका काम केवल अंशकालिक पार्ट टाइम नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कैसा है माहौल? आज हर केंद्र पर एक अलग ही रौनक है। बहनें एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत का जश्न मना रही हैं।
सम्मान की बात, बहनों का कहना है कि यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह हमारे काम को पहचान और सम्मान मिलने की बात है। आर्थिक आज़ादी, 4,500 रुपये में परिवार पालना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब 18,000 रुपये से 22,000 रुपये की राशि से वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य दे सकेंगी। बहनों के लिए संदेश, अब जबकि सरकार और कोर्ट ने आपकी मांगे मान ली हैं, ये समय अपनी एकता को और मजबूत बनाए रखने का है। राज्य सरकारें अब जल्द ही इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर एरियर का भुगतान शुरू करेंगी। संघर्ष जितना लंबा होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। सभी आंगनबाड़ी बहनों को इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए वास्तव में एक ऐतिहासिक और उत्साहजनक खबर है। केंद्र सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के प्रयासों के साथ साथ वित्त मंत्री की मंजूरी ने लाखों बहनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आपकी जानकारी के आधार पर यहाँ एक विस्तृत लेख और बजट का विवरण दिया गया है। आंगनबाड़ी बहनों की बड़ी जीत, बजट सत्र में 576 करोड़ रुपए की भारी मंजूरी, आंगनबाड़ी करोड़ की भारी मंजूरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लंबे संघर्ष और समर्पण का फल आखिरकार मिल गया है। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 576 करोड़ रुपए के विशेष बजट को पास कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसे वित्त मंत्रालय की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है। मानदेय में वृद्धि और वित्तीय विवरण, वित्त मंत्री के हालिया फैसले के अनुसार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय ऑनोरेरियम में सम्मानजनक वृद्धि की जा रही है। यह वृद्धि अगले महीने से ही लागू होने की संभावना है। मुख्य वित्तीय बिंदु, कुल स्वीकृत बजट 576 करोड़ रुपए। प्रभावी तिथि, अगले महीने से नया मानदेय लागू। पेंशन और सुरक्षा, 45 वर्ष की आयु सीमा और अन्य सेवा शर्तों में भी सुधार के संकेत। राज्यवार संभावित मानदेय वृद्धि की सूची, एक्सपेक्टेड हाइक, चूंकि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया है, अब अलग अलग राज्य सरकारें भी अपना अंशदान जोड़कर नया मानदेय निर्धारित करेंगी। नीचे दी गई सूची एक संभावित वृद्धि को दर्शाती है। यह राज्य के कोटे पर निर्भर करेगा। राज्य का नाम, वर्तमान औसत मानदेय रुपये, संभावित नया मानदेय रुपये। उत्तर प्रदेश 8,000 से 10,000 रुपये, 14,500 से 16,000 रुपये। बिहार 7,000 रुपये से 9,500 रुपये, 13,800 रुपये से 15,500 रुपये। मध्य प्रदेश 10,000 रुपये से 12,000 रुपये, 16,500 रुपये से 18,000 रुपये। राजस्थान 9,000 रुपये से 11,000 रुपये, 15,000 रुपये से 17,000 रुपये। महाराष्ट्र 10,500 रुपये से 12,500 रुपये, 17,000 रुपये से 19,000 रुपये। हरियाणा / पंजाब 12,000 रुपये से 14,000 रुपये, 18,000 रुपये से 21,000 रुपये। नोट, हर राज्य में मानदेय अलग अलग होता है।